पर हम खुलेआम कहते हैं, हम किसी सत्ता की दलाली करने नहीं आए, हम अपना हुकूक को बचाने आए हैं। हम अपना हुकूक को बचाएंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब का संविधान का जो फैसला है, बाबा साहब का जो किताब लिखा हुआ है, संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ करेगा वो कोई काला कानून को हम नहीं मानेंगे। जय हिंद साथियों, इंडिया न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। राजा बाजार में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट जन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन के श्री तौसीफ रजा ने ऐलान किया कि हम इस बिल को, इस काला कानून को नहीं मानेंगे। पूरा नाम तौसीफ रजा। हमारे सामने तौसीफ रजा है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बहुत खुल के समाज में काम करते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं, बेबाकी के साथ बोलते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के लिए। जनाब तौसीफ साहब, आप क्या चाहते हैं कि ये जो बिल आई है, ये बिल वापस हो, और अगर वापस नहीं होता है तो मुसलमानों के साथ क्या क्या परेशानियाँ आएगी? सबसे पहले मुसलमान को ये समझना चाहिए, जो बिल को इन्होंने कहा है मुसलमान का हुकूक का बिल है, जो बिल मुसलमान के हुकूक के लिए बिल दिया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये मुसलमान का हुकूक का बिल है तो आपके पास ये बिल को पास करने के लिए संसद में ना राज्यसभा में ना लोकसभा में आपके पास कोई एक मुसलमान एमपी है उस बिल को पेश करने के लिए? आपके पास ना कोई मुसलमान एमपी है। जिस बिल के मुसलमान की हुकूक की बात कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई मुसलमान एमपी नहीं है, आपके पार्टी में कोई मुसलमान एमएलए नहीं है, आपके पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में आप बताइए, किसी असेंबली में आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कोई एक ऐसा लीडर हो जो मुसलमान एमएलए हो या मुसलमान एमपी हो? आप किस विचार से कह रहे हैं कि हम मुसलमान के हुकूकों के लिए इस बिल को पास करें और महिला के सम्मान के लिए ये बिल को पास किए हैं? चाहे महिला का जो अभी कुछ साल पहले एक बिल पास किया गया था ट्रिपल तलाक के मामले में, आपके पास ना एक महिला संसद है, ना महिला राज्यसभा एमपी है, ना महिला लोकसभा एमपी है। आप बार बार ये कहते हैं हम मुसलमानों की हिफाजत की बात कर रहे हैं। आपको हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं, मुसलमान अपना हिफाजत करना जानता है। अगर आप मुसलमान की हिफाजत करते तो मुसलमान का जो वक्फ का कानून है, मुसलमान का वो कानून खुद का एक अपना कानून था, जो कानून से मुसलमान वक्फ का अमेंडमेंट, जो वक्फ का पुराना अमेंडमेंट था, उसी अमेंडमेंट से हमें बहुत खुशी होता है। वो अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत बेहतर अमेंडमेंट था। आपको ये बात बता दे, आपके घरों में एक रिश्ता लेकर आए, मैं बोलता हूं जय शाह का रिश्ता मैं लेकर जा रहा हूं। अगर जय शाह का रिश्ता मैं अमित शाह को ले जाकर दूंगा, बोलेंगे आपके बेटे का शादी इस लड़की से करवा दीजिए, तो आप क्या करवाएंगे? आप पहले सोचेंगे। मुझे भी सोचने का आपने वक्त दिया कि आपने लोकसभा में जो बिल पेश किया वो बिल हमें एक अमेंडमेंट पेश कर दिया, और आपसे ये पूछने का मौका नहीं दिया, मुसलमानों से पूछने का मौका नहीं दिया। आपने मतलब हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस कमेटी में बैठाना चाहिए था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लाना चाहिए था, क्योंकि वक्फ का जो बिल होता है, वक्फ का कोई भी फैसला होता है, उस फैसले में 2 असेंबली के लोग होते हैं, 2 बार काउंसिल के लोग होते हैं, 2 रिटायर्ड जज होते हैं, तब ये वक्फ का फैसला होता है। आपने खुद का बिल पास करके, अमेंडमेंट पास करके ये फैसलों को टोटल अपने हाथों में कर लिया, डीएम के हाथों में कर दिया, और कल के डेट में कोई एक आम हिंदू खड़ा होकर एक मस्जिद में खड़ा होकर बोलेगा ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, और वो लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करेंगे, आप का जज वो फैसला देगा और ये डीएम वो वक्फ से खारिज करेगा, कल के वो जमीन आपके नामों में हो जाएगी। तो ये फैसला आपका वक्फ का बिल, ये मुसलमान का हुकूक का बिल था। आपको मुसलमान का हुकूक सोचना नहीं होगा, मुसलमान खुद का हुकूक बचाना जानता है, आपको मुसलमान के बारे में सोचना नहीं होगा। अगर मुसलमान का हुकूक की बात सोचते तो बिल्किस बानो का रेपिस्ट को आप माला पहनाकर बाहर नहीं निकालते, उसको इंसाफ दिलाते। मुसलमानों को इंसाफ दिलाना आप नहीं जानते, आप पूरे देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, इसी तरह हिंदू को भी बर्बाद किया जा रहा है। कि मैं ये बात खुलेआम से कह दे रहा हूं, हिंदू को कैसे बर्बाद किया। आप गौरक्षक के नाम पे गौरक्षक चिल्लाते रहे, 2,500 करोड़ गो हत्या वालों से आपने चंदा लिया और उन्हें धंधा दिया। आप कैसे एक तरफ कमेटी बनाते हैं गौरक्षक, आरएसएस वाले कमेटी बनाते हैं गौरक्षक के नाम पे, तो पहले चंदा लेते हैं, उन्हें धंधा देते हैं, फिर
एक गौ का हत्या भी करवाते हैं, तो आपने हिंदू को भी नहीं छोड़ा, तो मुसलमान को कैसे छोड़ेंगे, दलित को कैसे छोड़ेंगे, सिख को कैसे छोड़ेंगे? पूरे देश को बेचने का काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सौगात मोदी बोल रहे हैं कि वक्फ बिल से वक्फ जो जमीन है उससे हम बहुत ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। देखिए, तो क्या लगता है आपको ये कितना बड़ा झांसा है? देखिए, सबसे पहले बात ये बात समझना होगा, मुसलमानों को आप फ़ायदा की बात कह रहे हैं। अगर मुसलमानों का हुकूक का ये बिल होता तो डीएम इस कानून का पूरा फैसला का एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि डीएम के हाथ में सारा फैसला है। डीएम के पास में जब एक आम नागरिक किसी कब्रिस्तान में को कहेगा ये वक़्फ़ का प्रॉपर्टी नहीं है, ये फैसला किसके पास जाएगा? डीएम के पास जाएगा। आप इसको कैसे रोकेंगे? वो तो ठीक है, आपकी सब बात अपनी जगह पे है, यही चर्चा भी चल रहा है। देखिए, लेकिन इसको कैसे रोका जाए वो बताइए। अमित शाह ने एक बात कहा था संसद में बैठकर कि पार्लियामेंट से दिया हुआ जो फैसला वापस नहीं होगा। हम भी जानते हैं बाबा साहब का संविधान का जो फैसला है, बाबा साहब का जो किताब लिखा हुआ है, संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ करेगा वो कोई काला कानून को हम नहीं मानेंगे। उसके द्वार हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को खटखटाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पीछे बाबा साहब का फोटो लगा हुआ रहता है, मैं उन बाबा साहब का फोटो को संविधान के सामने रखकर संविधान से गुहार लगाएंगे। हम संविधान को मानते हैं। जज भी बिक चुके हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, अगर नहीं बिकते तो आपने देखिए, सत्ता के दलाल जिंदगी में हमेशा रहेंगे। जो लोग जज हैं उन्हें राज्यसभा में जाना है, बहुत ऐसे कमेटी में जाना है, वो तो सत्ता की दलाली करेंगे। पर हम खुलेआम कहते हैं, हम किसी सत्ता की दलाली करने नहीं आए, हम अपना हुकूक को बचाने आए हैं। हम अपना हुकूक को बचाएंगे क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम महात्मा गांधी को मानते हैं। परिचय मोहम्मद तौसीफ रजा।